A2 फिजिक्स एक्स-रेज। एक्स-रे ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इस चैप्टर में हमने क्वांटम फिजिक्स के रेस्पेक्ट से फोटॉन्स की स्टडी एक्स-रेज के लिए करनी है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं क्वांटम फिजिक्स के रेस्पेक्ट से। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन सर्टेन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब कभी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है और हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो इसकी डी एक्साइटेशन से पैकेट ऑफ एनर्जी फोटॉन की फॉर्म में इमिट हो जाती है। यानी फोटॉन का इमिशन इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से होता है। लेकिन एक्स-रेज में हम फोटॉन की प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन के डीसेलेरेशन से भी करते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कराएंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए कि एक फिलामेंट को हीट करके उसे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कराया। हीट करके इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कराना इट इज नोन एज थर्म आयोनिक इमिशन। और जब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया। इस एग्जाम्पल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को 90 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट कराऊं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और इतनी हाई स्पीड से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब किसी मेटल प्लेट को जाकर हिट करेंगे तो यकीनन इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स डीसेलेरेट होते हैं तो उनकी स्पीड का स्लो होना, और अभी हम प्लेट के अंदर इसका एटम्स के साथ बिहेवियर भी स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में डेविएशन आना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फोटॉन इमिट करेगा। यानी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन 90 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ, मेटल प्लेट से हिट करने पर डिसेलेरेट हुआ। इसकी डिसेलेरेशन से इसकी काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से एनोड मेटल प्लेट बहुत गर्म हो जाती है और इसका कुछ फ्रैक्शन एक्सरेज की फॉर्म में इमिट होता है। आइए इस बात को समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। इस एनिमेशन में एक फिलामेंट इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है और ये इमिटेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एनोड प्लेट से जाके हिट कर रही है और प्लेट से हिट करने पर इसमें फोटॉन्स का इमिशन हो रहा है। इस फोटॉन्स के इमिशन को अगर हम स्पेक्ट्रम में स्टडी करें तो इसके स्पेक्ट्रम को ब्रेमस्टॉलिंग स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। इस कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इसमें हर वेवलेंथ का एक्स-रे फोटॉन अवेलेबल होगा। क्या मतलब? आपको याद होगा डी एक्साइटेशन में जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उन दोनों की एनर्जी लेवल का जितना डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के कॉरिस्पॉन्डिंग एक सर्टेन वेवलेंथ का फोटॉन इमिट होता है। इसीलिए जब हम डी एक्साइटेशन में स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम लीनियर होता है, जिसमें सर्टेन वेवलेंथ की लाइंस हमें स्क्रीन पे नजर आती हैं। लेकिन एक्सरेज के स्पेक्ट्रम में कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मतलब हर वेवलेंथ का फोटॉन अवेलेबल है और हर वेवलेंथ के फोटॉन की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल समझा रहा हूं। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल प्लेट से टकराया।
मेटल प्लेट में मौजूद एटम के न्यूक्लियस ने, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इसकी अट्रैक्शन की वजह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डेविएट हो गई, और इलेक्ट्रॉन का डेविएट हो जाना इसमें डिसेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। और एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी से आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जब डेविएट हुआ तो उसने 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन इमिट कर दिया। और सिर्फ सिंगल फोटोन इमिट नहीं करता, बल्कि डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स का इमिशन होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, जिसमें हमने डेविएशन एग्जाम्पल 1 के कंपैरेटिवली कम शो की है, और इस मर्तबा जो फोटोन इमिट हो रहा है एक्सरेज का, उसकी एनर्जी 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो एग्जाम्पल 1 से कंपैरेटिवली कम है। यानी एक्सरेज में फोटोन किसी सर्टेन एनर्जी और किसी सर्टेन वेवलेंथ का नहीं होता, बल्कि इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, जिसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है, और बहुत ज्यादा डेविएट होने की वजह से, बहुत ज्यादा डिसेलेरेशन होने की वजह से इससे इमिट होने वाले फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, 85 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एनर्जी इतनी ज्यादा होगी तो यकीनन इससे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ भी बहुत शॉर्ट होगी। इस एग्जाम्पल में तीनों फोटोन एक साथ दिखाए गए हैं ताकि आप यह बात समझ सकें कि जो एक्सरेज इमिट हो रहे हैं उन तमाम एक्सरेज की वेवलेंथ एक जैसी नहीं है, बल्कि देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। आपको हर वेवलेंथ का फोटोन एक्सरे के स्पेक्ट्रम में नजर आएगा। यही वजह है कि जब हम एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को ग्राफ में स्टडी करते हैं तो इस ग्राफ में आप नोट कीजिए कि इट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो यकीनन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और इस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ये कट ऑफ वेवलेंथ उस फोटोन की एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन से इमिट हुआ, जो मैक्सिमम डेविएट हुआ और एक ही कोलिजन में किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराकर स्टॉप हो गया। और जब वो टोटली स्टॉप हो गया तो ऑब्वियसली उसने अपनी सारी एनर्जी फोटोन की फॉर्म में इमिट कर दी, इसलिए उससे जो फोटोन प्रोड्यूस हुआ उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, एंड दिस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज नोन एज कट ऑफ वेवलेंथ। लेकिन उसके बाद आप नोट कीजिए कि एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ की, हर वेवलेंथ की वैल्यू अवेलेबल है, और इस वैल्यू की कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का बेटा मतलब होता है एक्सरेज के नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल होगी ईच वेवलेंथ ऑफ फोटॉन के लिए। और जब ईच वेवलेंथ ऑफ फोटॉन के लिए, यानी हर वेवलेंथ ऑफ फोटॉन की अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंस है स्पेक्ट्रम में, तो आप गौर कीजिए ग्राफ एक कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है, यानी एक्सरे का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन्स के डिसेलेरेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन आप इसी ग्राफ में देखिए तो ये आपको स्पाइक्स नजर आ रही हैं। इन स्पाइक्स के बनने की वजह क्या है, आइए उस चीज को भी समझते हैं। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से आगे हिट करता है तो कभी ऐसा भी होता है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को आके डायरेक्टली हिट करे, और क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालकर बाहर फेंक देता है। जब ये स्पेस वैकेंट हो जाती है तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में जंप करता है,
और इससे एक सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन इमिट होता है, और ये सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, और इस फोटोन से इस ग्राफ के अंदर हमें लीनियर स्पेक्ट्रम के स्पाइक्स नजर आते हैं। यानी एक्सरेज के स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का डिसेलेरेट होना और इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेड होना, दोनों के प्रोसेस के जरिए एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। आइए इन तमाम बातों को नोट्स में एक प्रॉपर वे में समझते हैं। सबसे पहली बात, एक्सरे प्रोड्यूस करने का मेथड, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए नोट्स में देखिए कि एक्सरे ट्यूब में एक कैथोड जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, फिलामेंट को हीट करूंगा और इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। एनोड, टारगेट प्लेट जिससे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करेगा, और इसको ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हम इसके ऊपर कोई कूलिंग सिस्टम भी अप्लाई करते हैं, वरना इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा हाई है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो प्लेट में आग लग सकती है। जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट से जाके हिट करता है तो वहां से एक्सरेज का इमिट होना, ये एक्सरेज स्कैटर्ड हो सकती है, लेकिन इन्हें जब हम एक विंडो से पास कराते हैं तो ये पैरेलल बीम की फॉर्म में इमिट होती है। एक्सरेज की पैरेलल बीम को कॉलीमेटेड बीम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, एक्सरेज का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी होता है और लीनियर भी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, हर वेवलेंथ या फोटोन की प्रेजेंस होना बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना। और इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, इट इज ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ने आकर एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हिट किया। जो जगह वैकेंट हुई उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, और इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से जो फोटोन इमिट हुआ उससे सर्टेन वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के स्पाइक्स नजर आना। नेक्स्ट हेडिंग है हार्डनेस, एटीन्यूएशन, शार्पनेस एंड कंट्रास्ट। इसे हम लेक्चर 2 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू।